अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तरतीब के साथ अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुसु की तायीद में रिवायतें लाते जा रहे हैं और उसमें पहली बात ईमान के सिलसिले में क़द अफ़लहल मुमिनून से उन्होंने वज़ाहत बयान की। ये तमाम जितने औसाफ़ ईमान वालों के मुमिनीन के बताए गए वो तमाम औसाफ़ जब तक बंदे के अंदर पाए नहीं जाएंगे वो तमाम औसाफ़ जितने होंगी उतना वो कामिल होगा, जितनी कम होंगी उतना वो नाक़िस होगा। इसी तरह जितना मुसलमान सलामती से रहेंगे उतना वो कामिल होगा, जितना वो सलामती से नहीं रहेंगे उतना वो नाक़िस होगा। तीसरी बात सलाम के सिलसिले में बताया कि अगर आप देखिए एक अजीब ये एक दूसरे से रब्त है, अगर गौर से आप समात करें। अब यहाँ बताया कि अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अब हज़रत ये फरमाते हैं कि अल-मुहाजिर मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु, मुसलमान होना है गुनाहों को छोड़ना है। गुनाहों को छोड़ने के लिए क्या करना? मुसलमान बनकर रहना, यानी अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, अपने हाथ को काबू में रखना। अगर कोई ज़ुबान को काबू में रख लिया 70% गुनाहों से महफूज हो गया, अपने हरकात को काबू में रखा 30% गुनाहों से महफूज हो गया, गोया 100% गुनाहों से महफूज हो गया। अब आगे गुनाहों से महफूज होने के लिए क्या करें? फरमाया तुम्हें अपने आप को मसरूफ़ रखना है। कहाँ कहाँ मसरूफ़ रखें? अगला बाब कायम किया, इतामुत ताआमी मिनल इस्लाम, खाना खिलाने में अपने आप को मसरूफ़ रखो। क्या मतलब? तुम्हारे अंदर एक एतबार से हमदर्दी होनी चाहिए, वही हमदर्दी आपको खाना खिलाने पर मजबूर करेगी और तुम खाना खिलाने वाले बनोगे। जब खाना खिलाओगे तुम्हारे अंदर एक एतबार से नेकी करने पर खुशी महसूस होगी और जब खुशी होगी बार बार तुम्हें वो खुशी पाने के लिए खाना खिलाने का मौका तलाश करना पड़ेगा और तलाश करने लगोगे। जब खाना खिलाते रहोगे तुम्हारे अंदर से बखालत निकलती रहेगी। पैसा देने वाला एक दिन देगा, 2 दिन देगा, फिर उसके बाद वो अपने उस निज़ाम में कमी पा लेता है, महसूस करता है कि मेरे अंदर के जज्बात कम हो रहे हैं, मेरे अंदर की सखावत कम हो रही है। लेकिन खाना खिलाने वाला जब खाना खिलाएगा और जब मेहमान से दुआएं सुनेगा, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना वस्क़ी मन सक़ाना अफ़तर इंदकुमुस्साइमून अकल तआमकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और बहुत सारे मसाकिन चाहे गैर ही क्यों ना हो, बेटा अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे आबाद रखे, अल्लाह तेरे नस्लों को खुश रखे, तेरे नस्लों को आबाद रखे। कोई दुआ कर रहा है, अल्लाह तुझे इल्म दे, अल्लाह तुझे कमाई दे, अल्लाह तुझे इज़्ज़त दे। कोई भी दुआ कर रहा है तो वो दुआ सुनने के बाद बंदे के अंदर एक अजीब से हौसले बनते हैं। एक तो ये, अगर तेरे पास माल नहीं है फिर आप क्या करें? फरमाया माल ताम नहीं
तो सलाम तो है, तो सलाम तो है। बाद ने कहा अगर अल्लाह ने आपको ताम की भी सलाहियत दी है तो क्या करें, जो जो ताम के लिए आते हैं उन सबको सलाम करो। सलाम से इस्तकबाल है, सलाम से इस्तदबार है, आने के वक्त भी सलाम, जाने के वक्त भी सलाम। तो अल्लाह ताला उस सलाम, चाहे वो मेहमान अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़, ये भी एक इशारा दे दिया। खाना जब खिलाने लगो अला मन अरफ़्ता को भी खिलाओ, मन लम तारिफ़ को भी खिलाओ। अला मन अरफ़्ता को तो लोग खिलाते हैं, मन लम तारिफ़ को नहीं खिलाते। अला मन अरफ़्ता को लोग खिलाते हैं, मन लम तारिफ़ को नहीं खिलाते। बल्कि बड़ी बुरी बात है, मल्लम तारीफ़ को दस्तरखान पर से उठा देते हैं। ये इंतहाई बुरी बात है। अरे भी वो अल्लाह का बंदा आ गया, दस्तरखान पर बैठ गया, आप नहीं जानते वो कौन है, लेकिन आपको क्या हक बनता है दस्तरखान पर से उठाने का? वो उसके रिस्क में जो है वो खाएगा, आपको कोई हक नहीं बनता दस्तरखान पर से उठाने का। इसलिए हम अपने मदरसे में इस बात का नज़म बनाए हैं, भाई कोई मेहमान आ रहा है भाई इत्तला दो, खाना खिलाओ। लेकिन ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो इत्तला दीजिए, इत्तला दीजिए, इत्तला देकर ले जाइए। हाँ, अलबत्ता असातिज़ा की तरफ से मेहमान आ रहे हैं, बाकायदा डब्बा, मेहमानों का डब्बा रखा हुआ है कि नहीं, उस डब्बे में बाकायदा पैसा डालिए और पैसा डालकर मेहमानों को खिलाइए। अब यहाँ एक बात समझने की, वो क्या, इताम में अरफ़्त व मल्लम तारिफ़, दोनों को इताम करो। फिर फरमाया अब इसको खिलाए तो क्या खिलाए, रब्त देखो, रब्त मैं रब्त क्यों बता रहा हूँ, ताकि रब्त के ज़रिए से ज़ब्त में आसानी होती है, बग़ैर रब्त के ज़ब्त मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है ज़ाब्ते से पहले राब्ता कायम करो। क्या करो, ज़ाब्ते से पहले राब्ता कायम करो। राबिते से ज़ाबिता आसान होता है, ज़ाबिते से राबिता मुश्किल हो जाता है। ज़ाबिता क़वानीन उसूल व ज़वाबित, राबिता ताल्लुक़ात, मोहब्बतें, चाहतें, निस्बतें। अगर कोई हम कह रहे हैं तो उसको सहना सीखना। ज़ब्त का मादा नहीं हो तो रब्त का मादा कहाँ होगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, भाई मियाँ बीवी हैं तो पहले सहना पड़ता है। कुछ बातें बीवी की पसंद नहीं आती मियाँ को, कुछ बातें मियाँ की पसंद नहीं आती बीवी को, सहना पड़ता है। उस्ताद शागिर्द हैं, सहना पड़ता है। नौ मुस्लिम तलबा आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कैसा बैठना, क्या करना क्या नहीं करना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बर्दाश्त करते नहीं करते हैं। माजूरीन को तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। किसने माफ़ कर दिया, किसने माफ़ किया? माजूर और मजबूर किसने माफ़ कर दिया? तो पहले रब्त समझो। और उमूमन ये रवाबित समझने से याद दहानी भी आसानी होती है। क्या रब्त बयान किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अजीब जहानत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को। पूरी किताब एक दूसरे के साथ मरबूत ही है। आखिरी हदीस पहली हदीस से, पहली हदीस आखिरी हदीस से। तो जब अव्वल और आखिर को रब्त है, माँ बाप को रब्त नहीं है। लोग पूछते हैं कुरान में भी रब्त बयान करना, हदीस में क्या रब्त बयान करती हैं? सो नहीं भाई, तरतीब। अब मैं कोई मजमून लिख रहा हूँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद कुछ ना कुछ तो सोच कर लिखा रहूँगा मैं क्यों लिखा ये मेरा शागिर्द बताएगा। तो हर शेखुल हदीस की ज़िम्मे है कि मनशे बुखारी को वाज़ेह करना कि इमाम बुखारी ये लाए क्यों, ये इमाम बुखारी लाए क्यों, ये इमाम बुखारी लाए क्यों। ये अमानतदारी है। मैं अपने एतबार से मैं पढ़ाऊँ, इमाम बुखारी का मंशा ना सुनाऊँ, इमाम बुखारी का मंशा ना बताऊँ, तो आप अपनी बात कर रहे हैं, इमाम बुखारी की नहीं।
आप इमाम बुखारी की बात कर रहे हैं तो इमाम बुखारी कुछ ना कुछ सोच कर लिखे होंगे, तो वो सोच बता दीजिए कि भाई ये सोच कर लिखा, तो खुशी होगी इमाम बुखारी की रूह को भी, चलो भाई मेरी तर्जुमानी हो रही है। तो फरमाया इताम ताम के बाद मिनल ईमान अन युहिब्बल यक़ीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। इमाम बुखारी ये बाप कायम फरमा कर फरमा दिए, देखो खाना खिलाना तो क्या खिलाना, जो तुम खाते हो वो खिलाया करो, जो खाना तुम्हें पसंद है वो ही दिया करो, जो तुम्हें पसंद नहीं वो हरगिज़ मत दिया करो। ये गरीब को हम लोग खाना देकर भेजे तो उसने मना कर दिया, नहीं ये खाना नहीं खाता, वही खाना बैठकर मैं खाया, वही खाना मैं बैठकर खाया। ये बता भाई इतना अच्छा खाना वो मना क्यों कर दिए, पता नहीं क्या सोचकर मना किया। उमूमन फ़क़रा का दिमाग ये है सड़ा हुआ गला हुआ खाना दिया करते हैं, हालांकि ये मना है ऐसा देना कि आप खुद खाने को तैयार नहीं, आप दूसरों को वो खाना दे रहे हैं। जो खाना आप दे रहे हैं वो खाना आप भी खा सकना, वो खाना दीजिए। सुना चाहिए वो फ़कीर को जो मना कर दिया वो खाना बैठकर हमने खाया सुकून से, बेहतरीन खाना। मैंने कहा भाई इतना अच्छा खाना आप फ़कीर को दिए, मुझे नहीं पूछे, एक फ़कीर घर में मौजूद हैं, आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुक़रा। फरमाया इत्आमुत ताम, अल्लाह अकबर, क्या करें, जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे साथी के लिए। चुनाचे रिवायत है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअख़ीहि मा युहिब्बु नफ़्सी। उमूमन खाने के लिए उनको वो दो, उनको ये दो। देखो ये एक अलग चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं बे आपको पानी का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है। डस्ट एलर्जिक बाज़ लोगों को होती है, बाज़ लोगों को वाटर एलर्जिक होती है, वाटर इन्फेक्शन होता है, तो हर एक की तबीयत अलग अलग। जब आपको हर पानी सूटेबल है, सेट हो सकता है, तो आपको हर पानी दे सकते हैं, उसमें तमीज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप यूँ नहीं कहना चाहिए भाई आप ये पानी पीते हैं और हम ही वो पानी पिलाते हैं, भाई आपको वो पानी सेट हो रहा है, जब सेट हो रहा है उसे अनसेट मत करो। ये भी तिब्बी उसूल है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ठंडा पानी नहाकर आदत है, वो ठंडा ही नहाए, वो गर्म पानी की आदत ना डाले। क्यों? ठंडा पानी तो आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगा, गर्म ठंडा पानी नहाने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं, वो जहाँ जाते हैं अपने मन के शहंशाह होते हैं, आराम से वो पूछते भी नहीं गर्म पानी है क्या। और जो लोग आदी हो गए हैं गर्म पानी के, वो गर्म पानी नहाएंगे। हालांकि ठंडा पानी सेहत को सबसे ज़्यादा अच्छा, कौन सा पानी? ठंडा पानी सबसे ज़्यादा। लेकिन हमने आदत किसकी डाल ली? आदत डाल ली है। ठंडा पानी नहाने के फ़वाइद देखो बहुत ज़्यादा, उसमें रगें खुलती हैं, आदमी रिफ़्रेश हो जाता है, खून का दौरान बढ़ जाता है, उल्टा गर्म पानी के। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ देखो गर्म पानी नहाओ तो कुमकुमा नहाने की आदत डाल लो, बस ये पानी ठंडा ना रहे, बस उतना ही। गरम 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 नहाने की जो आदत है ये आदत भी सही नहीं है, गरम गरम नहाने की सही नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ठंडा पानी, तो इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने ठंडे पानी ही की दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाना कमा युग़सलु सौबुल अबयज़ मिनद दनस। और एक जगह पर बिलमाई वस्सल्ज वल बर्द, अल्लाहुम्मा नक्की खताया कमा युनक्का सौबुल अबयज़ मिनद दनस। और फिर क्या है वो? अल्लाहुम्मा नक्की बिलमाई वस्सल्ज वल बर्द। तो ये यानी गुनाहों को अल्लाह धो दे। तो माँ सल्ज, बर्फ़ में आप हाथ धोकर देखिए कितना साफ़ और शफ़ाफ़ हाथ धुल जाता है। गर्म पानी के मुकाबले में अगर
गर्म पानी आप जब भी चिकना विकना खाते हो तो गर्म पानी में हाथ धोने के आदी हो, अगर वही चिकना आप बर्फ़ में धोकर देखिए कितना हाथ साफ़ हो जाता है। हमें उसका तजुर्बा नहीं है, हमें उसका बर्फ़ में, मैं कह रहा हूँ बर्फ़। खैर बहरहाल वो हर एक के एतबार से अलग अलग तरतीब बनती हैं। तो यहाँ जो आपने बताया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तो ये रिवायत के बाद ये रिवायत लाए, ला युमिनु अहदुकुम। अब सबसे ज़्यादा चाहत, मा युहिब्बु नफ्सी, अब हर एक की चाहत अलग अलग। देखो ये चाहत से मुराद क्या, हर चीज़ में यही। देखो बाज़ चीज़ों को अल्लाह ताला ने मुतलक़न कह दिया, जैसे फ़नकिहू मा ताब लकुम। ताब लकुम हर एक की अलग अलग होती है। बाज़ लोगों को ताब लकुम हुस्न चाहिए, बाज़ लोगों को अखलाक चाहिए, बाज़ लोगों को खिदमत गुजार चाहिए, बाज़ लोगों को तहम्मुल साबिरा शाकिरा चाहिए, बाज़ लोगों को आबिदा आलिमा चाहिए। हर एक का ताब लकुम। और उलमा ने अजीब बात कही कि जवानी में ताब लकुम बदलता रहता है। अब कोई 25 साल में शादी कर रहा, उसके ताब लकुम अलग। 35 साल शादी होकर 10 साल गुजर गए, अब पूछो तुम्हें कोशिश चाहिए तो उसका ताब लकुम बदल जाएगा। क्यों? ज्यों ज्यों वो ख़वातीन के साथ रहकर मिजाज शनासी जब इसके अंदर हो जाती है, तो अब इससे पूछो भाई कैसी बीवी चाहिए, तो वो बीवी बताएगा जिसका दर्द इसने सहा है। भाई मुझे खिदमत गुजार चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो समझ जाना ये आकर इस एतबार से सितम खुर्दा है। आप बोलते नहीं, अबे आपको कैसा मदरसा चाहिए, किसी ने कहा भाई जहाँ खाना बेहतरीन होना चाहिए, तो इसका मतलब पिछले मदरसे में इनको खाना बराबर नहीं मिला, तो इसलिए ये सिर्फ खाने के लिए आया है। पढ़ाई वढ़ाई, अरे भाई मुझे पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हाँ पढ़ाई चाहिए, तो ये पढ़ने के लिए आया है। अब ये कैसा मदरसा चाहिए, बड़ा मदरसा जिसके एक खेल चाहिए। अगर कैसा मदरसा चाहिए, मुझे बहुत नामवर, इसका नाम चाहिए। तो किसी को नाम चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी को ताम चाहिए, किसी को कलाम चाहिए, किसी को मनाम चाहिए। तो अलग 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 हर एक का ये चॉइस, यूर बेस्ट, उनका इंतखाब अलग अलग। तो यहाँ इंतखाब क्या कह रहे हैं, हत्ता युहिब्बु लिअखीही, जो चीज़ में हर एक खैर, तेरे लिए भी खैर चाहता, हाँ उसके लिए भी खैर चाहो। मेरे लिए खैर चाय में है, उसके लिए खैर जूस में, उसे जूस दे तो चाय पी, नहीं मेरे लिए खैर चाय में, तू भी चाय पीना। नहीं भाव मैं चाय पिया तो मेरी उल्टी हो जाती, नहीं चाय पीना। तो हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु नफ्सी, तेरे लिए जो जो चाहता है, इसका मतलब ये है हकीकत में। लेकिन इसकी इस तरह की वजाहत नहीं होती। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए भाई मैं ये मदरसे में पढ़ लेता हूँ, आप वो मदरसे में पढ़ लीजिए। आपको सेट हो गया, हाँ पढ़ लीजिए, मुझे ये सेट होगा, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। युहिब्बुल, आप अपने लिए चाहते हैं आफ़ियत, उसके लिए आफ़ियत, हाँ अलबत्ता बाज़ मरतबा असा अन तुहिब्बु शैअन फ़हुव शर्रुल लकुम, तुम्हारी चाहत पर खैर का फ़ैसला होना कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी चाहत पर खैर का फ़ैसला होना कोई ज़रूरी। हमेशा बेसहारा रहना सीखो। कैसा? सहारे की आदत हम अभी से ना डालें, वरना हमेशा हम सहारे के मोहताज हो जाएंगे। नहीं समझे? ट्यूबलाइट लोग कम समझते हैं, देर से समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ मदरसे में एक ट्यूबलाइट था, क्या हुआ, लाइट असर को डालते तो मगरिब को लगता। हम लोग जब जाते थे, नहीं मजाक नहीं, हमारे ऊपर जो कमरा था, यानी नीचे
मुहासबी के ऊपर का कमरा, वो कमरा हमारा कमरा था। तो हम असर को डाल के चले जाते, असर को मगरिब गिगरिब वाक़िया दुआ सब ख़त्म कर ऊपर आए तो सिलत, वाह माशाल्लाह अजब तेरी कुदरत, कब डाल को जाना वो। तो वो उसका तजुर्बा है। इसीलिए उस ज़माने में ट्यूबलाइट जो कहा गया, आप समझते होंगे भाई ट्यूबलाइट क्यों कहा गया, इसलिए कि आपको उसका ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमें उसका तजुर्बा है। हमने उन कदीम ट्यूबलाइटों को देखा है, अरे है नहीं, कदीम ट्यूबलाइट्स, असर को डालो तो मगरिब को सिलके। तो इस तरह बाद में यूँ डालती यूँ ट्यूबलाइट, यूँ डालती यूँ ट्यूबलाइट, पहले यूँ 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 सिलकती थी। वो भी देखे, वो तो देखे होंगे आप, ब्लिप 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 करने के बाद सिलकती थी, है नहीं, ब्लिप के बाद वो सिलकती थी। उसके बाद वो ब्लिप करना ही क्या हो गया, फिर एक कुछ आवाज़ भी आती थी उसमें कि बोलकर, वो आवाज़ ये सब ख़त्म हो गई। बहरहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि हत्ता युहिब्ब, ये समझना चाहिए पहली बात कि आप अपने लिए, जैसे मैं चाहता हूँ मैं, मेरे लिए कमाई चाहिए और आफ़ियत की कमाई चाहिए, तो आप अपने दोस्त के लिए भी आफ़ियत की कमाई चाहिए। देखिए आप डस्ट में काम करने के आदी हैं, डस्ट में आप काम कर लेकर आराम से कमा ले सकते हैं, और आपका दोस्त डस्ट में काम नहीं कर सकता, नहीं हत्ता यही बिल तो भी हंच काम करना, मैं भी हंच काम करना, भाई यहाँ मुझे सेट नहीं होता, अच्छा ठीक है भाई तो वहाँ काम कर, जहाँ पर डस्ट नहीं है मैं यहाँ काम कर लेता हूँ। तो जैसा आपको आपकी सेहत का ख्याल, तबीयत का ख्याल, सोच का ख्याल, मिजाज का ख्याल, जी इसी तरीक़े से आप अपने दोस्त की तबीयत का, मिजाज का, सोच का, हर चीज़ का ख्याल कीजिए। आप अपने लिए तो ख्याल कर रहे हो, अपने दोस्त के लिए ख्याल नहीं कर रहे हो, तो ये युहिब्बुल अखी मा युहिब्बु नफ्सी। इसी तरह दुनिया के मामलात में भी इसी तरह, और आखिरत के मामलात में भी इसी तरह। बकिया तो ये रिवायत बहुत आप हज़रात के लिए कदीम रिवायत है, भाई बहुत ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत को सुनते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ याद रखने की, वो क्या है, जब आप अपने लिए नहज सही चाहते हैं, अपने भाई के लिए भी नहज सही चाहो कि तुम्हारा भाई हिदायत पर आ जाए, हाँ, ईमान पर आ जाए, तक़वे पर आ जाए, तवक्कुल पर आ जाए, सिफ़ात पर आ जाए, अच्छाइयों पर आ जाए, ख़राबियाँ बुराइयाँ उससे निकल जाए। फरमाया ये है हत्ता युहिब्बु लिअख़ीही मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब हुब्बुर रसूल मिनल ईमान। हद्दसना अबुल यमान क़ाल हद्दसना शुअैब क़ाल हद्दसना अबू ज़िनाद अन अल-अअरज अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। अगली रिवायत भी पढ़ो। हद्दसना याक़ूब बिन इब्राहीम क़ाल हद्दसना इब्न उलैय्यता अन अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हद्दसना आदम बिन अबी इयास क़ाल हद्दसना शुअबतु अन क़तादता अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ये दो रिवायतें यहाँ ज़िक्र की गई। पहली रिवायत में हुब्बुर रसूली मिनल ईमान। अब देखिए ऊपर, जैसे कि मैंने आखिर में कहा, जैसा तुम अपने लिए आखिरत में कामयाबी बहबूदी चाहते हो, अपने भाई के लिए भी आखिरत में कामयाबी और बहबूदी चाहो। उसके लिए क्या करना, तो बता रहे सबसे ज़्यादा चाहत ये है कि आदमी अपने भाई को मुसलमान बना दे। मुसलमान बन गया, मुवाहिद बन गया, तो उस बंदे को अल्लाह के रसूल का मुती और फरमा बरदार बना दे। उसके लिए करना क्या चाहिए, फरमाया उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब सीरत बयान करें, हुजूर की खूबियाँ बयान करें,
हुजूर के अखलाक बयान करें, हुजूर की आदत बयान करें। और जो लोग जिस फील्ड में हैं उस एतबार से हुजूर की सीरत बयान करें। हम लोग एक जगह गए थे सीरत के लिए, सीरत बयानी के लिए, तो देखा तो बड़े बड़े लोग गैर बैठे हुए हैं, पादरी भी है और स्वामी भी हैं वगैरह वगैरह। जब हम पहुँचे तो हमने सोचा कि भाई यहाँ हुजूर की सीरत का कौन सा हिस्सा बयान करें। तो आप अलैहिस्सलाम का कुफ्फार पर एहसान, गैरों पर एहसान। आम तौर पर लोग क्या समझते हैं, मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब कुफ्फार पर एहसान, अल्लाह के रसूल का जानवरों पर एहसान, आपने ऊँटों पर एहसान किया, हिरनी पर एहसान किया, उस एहसानात को जब बयान किया गया तो इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए जिसकी कोई हद नहीं। कहने लगे कि हम मठ में बयान रखेंगे, आप आएंगे? हमने कहा बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सीरत का जलसा आप अगर मठ में रखते हैं, चुनांचे वो मुनाकिद किया, कराया मठ में सीरत का जलसा। जैसा हमारे मदरसा होता है वैसे गैरों का क्या होता है, मठ, वहाँ का मदरसा, उनकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो भी 10 साल की पढ़ाई, वो पूजा वगैरह सिखाने के लिए कितने साल होता है, 10 साल। तो अल्लाह के रसूल की सीरत, हुब्बुर रसूल को आप दिल में बसाना चाहते हैं तो जिस लाइन का, ताजिरों के सामने हुजूर की तिजारत बोलो, बहादुरों के सामने हुजूर की बहादुरी बोलो, हाँ, शादी निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह बोलो, बीवियों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बोलो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के साथ कैसे ताल्लुकात रहे। बच्चों के तलबा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बोलो। जो जिस शोबे का है उस शोबे की सीरत बयान करो, हुब्बुर रसूल पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे वो सब चीज़ें तो बयान नहीं कर सकते, हाँ, हुब्बुर रसूल बोलो। फिर क्या है, क्या कहा, हुब्बुर रसूल मिनल ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह का जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। तो जब है तो उसे ईमान का एक हिस्सा बनाओ। फरमाते हैं, आपने खुद इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक के तुम में से कोई हर एक के नज़दीक मैं उनके बाप से भी, उनके बेटे से भी ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। किससे ज़्यादा, वालिद और वलद से। अब क्या मतलब वालिद और वलद क्यों बयान किया गया? देखो, ये कहें शफक़त, मवद्दत, मोहब्बत और एहसान बाप का, तो वो तमाम चीज़ें सरकार के अंदर भी मौजूद है, उससे कई गुना ज़्यादा। एक बाप आप पर एहसान किया, एक बाप आप पर शफक़त किया, एक बाप आप पर हर तरह की क़ुरबानी दी, तो उसी तरह की क़ुरबानी सरकार ने आपको 100 गुना ज़्यादा दिए। और बेटे के लिए वलद एक शफ़क़त होती है, एक मोहब्बत होती है, एक उम्मीद होती है। किससे? बच्चों से कि भाई ये बच्चा मेरे आगे चलकर मेरे परिवार को संभालेगा। तो फरमाते हैं, उम्मीद अल्लाह के रसूल पर शफ़ाअत की हमेशा रखना चाहिए। सबसे आखिरी उम्मीद, जिस दिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप काम नहीं आएगा, यौम यफ़िल मरउ मिन अख़ी, उस दिन काम आने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह के सामने शफ़ाअत करने के लिए कौन होगी? अल्लाह के रसूल की ज़ात। तो एक होते हैं, एक है तबई तकाज़ा, एक है शरई तकाज़ा।
यहाँ जो कहा गया तबई तकाज़े के एतबार से तो बाप से, बाप का बेटे से ताल्लुक़ात होते हैं, लेकिन शरई तकाज़े के एतबार से, शरई तकाज़े के एतबार से क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल को उससे ज़्यादा सबसे अव्वल दर्जे पर मुक़द्दम रखना चाहिए। हुजूर ने जो कह दिया कह दिया, हुजूर ने जो बता दिया बता दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया बस। उससे आगे शरीयत के एतबार से जब शरीयत का नाम आ जाए तो उस वक्त में सरकार से बढ़कर किसी को तरजीह हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। अब सवाल पैदा हुआ कि माँ का जिक्र क्यों नहीं किया? फरमाया माँ ममता के एहतराम में। किसकी? ममता। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। बेटा बाप के साथ, बाप बेटे के साथ ये चटपटी खटपटी चलती रहती है, लेकिन माँ की ममता ये उसके एतबार से बड़ा मकाम रखता है, उसका एहतराम में आपने आगे फरमाते हैं। आगे की रिवायत भी इसी तरह आपने फरमाया कि हत्ता कुना हब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ये शरई तकाज़ा तमाम लोगों के मुकाबले में अल्लाह के रसूल की ज़ात को तरजीह देने वाला बन जाए। तमाम के मुकाबले में कोई भी ऐसा ना रहे जिसको अल्लाह के रसूल के सामने लाकर ठहरा दिया जाए। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी को नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ख़त्म। उसके आगे कोई बात। मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो ये बताएं थे। और जो मैंने कहा असबाब मोहब्बत, असबाब मोहब्बत 4 अमूमन बताते हैं। एक है एहसान, दूसरा है हुस्न। पहला एहसान है, दूसरा तीसरा अखलाक। बाज़ लोग अखलाक से इंतहाई मुतासिर हो जाते हैं। अखलाक है। और चौथी चीज़ इंसान के अंदर का कमाल। फिर इसका है कोई ना कोई कमाल होता है जिसकी वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। और ये चारों में हुजूर बाकमाल है। कमाल में तो आपको कहना ही क्या, हुस्न में तो आपको कहना ही क्या, अखलाक तो आप तशरीफ़ लाई ही करीमान अखलाक की तकमील के लिए, और एहसान तो पूरी उम्मत पर आपका है ही। पूरी उम्मत पर आपका एहसान सबसे बड़ा। अपने आप को आपने हालात में डालकर, अपने आप को अपने हालात में डालकर आपने क्या फरमाया? आपने उम्मत को तालीम दी, उम्मत को तरकीब दी, उम्मत को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की। ये है ला युमिनु अहदुकुम